अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ अवर कोर्स। आज के लेक्चर में हम जो है ना वो मोस्ट बेसिक टॉपिक ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आई एम डैम श्योर कि आप में से 90% से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, लेकिन ये हमारा कोर्स बेसिक्स टू प्रो है, तो हमने सारी चीजों को कवर करना है। और मैं आपको ये भी गारंटी से कह सकता हूँ कि हम जो है वो जिन थ्री टाइप्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसमें से कुछ ना कुछ चीजें लाजमी ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता होंगी। तो ये वीडियो लाजमी देखना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मैं आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा जो शायद आपको पहले ना पता हो। आपको शायद एक रेजिस्टेंस सपोर्ट का पता हो, शायद बाकी आपको दो टाइप्स का ना पता हो, या दो टाइप्स का पता हो तीसरी टाइप का ना पता हो। तो ये मैं सारी चीजें इस लेक्चर में शेयर करूंगा, इसलिए जो है ना वो इस पूरे लेक्चर को एंड तक डिटेल में समझना और अपने चार्ट पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होती क्या। देखो, सपोर्ट हमारे पास ये चीज होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है ना वो प्राइस एक्शन हमारे पास कुछ हो रहा है, कुछ ये इस तरीके का, लाइक हमारा प्राइस एक्शन था ये और हमारे पास ये कंसिस्टेंटली मार्केट हमारे पास यहाँ से बाउंस बैक कर रही है। अब ये जो हमारा है ना लेवल, इसको हम कहते हैं सपोर्ट। ठीक है, लाइक जहां से कंसिस्टेंटली आपकी मार्केट बाउंस बैक कर रही है। ठीक है, प्राइस एक्शन में मार्केट बार बार नीचे की तरफ आ रही है कंसिस्टेंटली आपकी मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर रही है। और अगर ये आपकी मार्केट प्राइस नीचे की तरफ चली जाए तो इसका मतलब ये है कि अब हमारी ये सपोर्ट ब्रेक हो चुकी है, और अब ये जो हमारा लेवल ऑफ सपोर्ट था ये अब एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। ठीक हो गया। तो इस चीज को हम कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, जो हमारे पास फॉर एग्जांपल अब ये सपोर्ट है हमारी, और अगर मार्केट हमारे पास अपवर्ड साइड पे जा रही है और बार बार हमारे पास ये किसी एक फॉर एग्जांपल इस प्राइस टैग से हमारी बार बार रिजेक्ट हो रही है, तो ये हमारी क्या है, रेजिस्टेंस। और जब प्राइस इससे ऊपर की तरफ चली जाएगी और यहाँ पे आके इसकी सक्सेसफुल एक दफा टेस्टिंग कर ले, तो हमारे पास ये जो अब रेजिस्टेंस थी ये अब क्या हो चुकी है, हमारे पास सपोर्ट में फ्लिप हो चुकी है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की ना हमारे पास तीन टाइप्स होती है। ठीक है, पहली टाइप हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस की होती है कि जिसमें हमारे पास हम ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स को, लाइक हम प्राइस एक्शन की बेस पे हम क्या करते हैं, सपोर्ट को डिफाइन करते हैं। लाइक यहाँ से प्राइस बाउंस बैक कर रही है हमारी, तो ये हमारी क्या होगी, रेजिस्टेंस। यहाँ से हमें ये होगी हमारी सपोर्ट होगी, और यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल रही है, तो ये हमारी क्या हो गई, रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। अब ये होती है हमारी पहली टाइप, जो मोस्ट बेसिक टाइप होती है। अब हमारी दूसरी टाइप होती है जिसको हम कहते हैं मेजर ट्रेंड सपोर्ट, और तीसरी हमारे पास होती है मेजर ऑल टाइम हाई की रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारे पास होती है जिसको हम मेजर ट्रेंड रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जिसको हम मेजर मार्केट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो ये दोनों चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक और पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं। जो आपके पास ये लाइक नॉर्मल ये जो आप मेरी चार्ट्स के अंदर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे होते हैं ना, जैसे कि ये वाली रेजिस्टेंस होगी या ये रेजिस्टेंस होगी, ये सपोर्ट होगी। ठीक है, ये हमारे पास होती है लोकल। लाइक ये जो आप सपोर्ट देख रहे हो, ये जो चैनल की हमारे पास एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है, इसको हम कहते हैं लोकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। अब इसमें ना फॉर एग्जांपल आपका कुछ प्राइस एक्शन था, वो ये इस तरह से था, मार्केट आपके पास ये इस तरह से बार बार ये इस तरह से ले रही थी, और एकदम से आपके पास प्राइस आ गई नीचे वाली तरफ। मतलब आपकी ये जो सपोर्ट का लेवल था ये ब्रेक हुआ, और मार्केट नीचे की तरफ आके वापस अपवर्ड साइड पे चली गई। अब आपकी मार्केट दोबारा ये इस रेंज पे कंसोलिडेट हो रही है। तो अब ना आपके पास क्या हुआ है, आपके पास ये हुआ है कि मार्केट ने जो अपनी डिमांड जोन थी ना, लाइक पहले मार्केट आपकी कॉन्फिडेंस थी इस लेवल ऑफ सपोर्ट से बाय करने के लिए। ठीक है, लेकिन जब ये आपके पास ये एक फेक आउट हुआ ना नीचे वाली साइड पे, तो अब जो मार्केट में जो अब ये ट्रेड हो रही है ना यहाँ पे, इस ट्रेडेड बैलेंस में हमारे पास जो अब मार्केट की डिमांड है ना, वो है हमारे पास इस रेंज में। क्योंकि अब मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई आपकी ये जो सपोर्ट है ये आने वाले किसी भी टाइम पे ब्रेक होगी, और मार्केट अपनी डिमांड जोन, मतलब अब मार्केट की जो डिमांड है ना, जो अक्सर मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि हमारी डिमांड जोन ये बनती है, यहाँ से आपको एंट्री लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बीटीसी के चार्ट में प्रैक्टिकली दिखाऊं, तो यहाँ पर अगर आप देखें हमारा ये यहाँ पर चैनल मेंटेन, यहाँ से बाउंस बैक हो रही प्राइस। ठीक है, प्राइस नीचे की तरफ आई, वापस अपने चैनल के अंदर की, और ये सपोर्ट के अंदर इस टाइम कंसिस्टेंटली हमारे पास मूव कर रही है। ठीक है, लेकिन अब मार्केट में जो नेक्स्ट डिमांड जोन है हमारा, वो कौन सा है हमारा, अब नेक्स्ट डिमांड जोन है ये जोन जहां पे बीटीसी ने एक दो दफा ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम जहां से मार्केट के पंप हुआ हुआ है। तो जब भी आपकी अगर कोई प्राइस एक्शन आपका हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, और उसमें आपकी कोई सपोर्ट आपकी ब्रेक हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से करके, और प्राइस वापस अपनी ये रेजिस्टेंस को फ्लिप करके सपोर्ट बन जाती है, तो अब ये सपोर्ट आपकी क्या हुई है, वीक सपोर्ट होगी है, और प्राइस अब जो मार्केट है कॉन्फिडेंट होगी ना,
जहां से मार्केट की बड़ी पोजीशंस ओपन होंगी, वो दोबारा आपकी यही जोन होगी, ठीक है। जहां से मार्केट वेट कर रही है कि प्राइस आपके नीचे की तरफ आए, ठीक है, ये आपकी डिमांड जोन बन जाती है। मार्केट फिर कंफर्मेशन का वेट करती है, लाइक डबल बॉटम, ठीक है, जिसको हम डबल बॉटम कहते हैं। तो ये चीज होती है आपकी अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो आपकी सपोर्ट को वीक बनाती है, ठीक है। एक चीज क्या वीक बनाती है कि अगर कुछ इस तरीके का फेक आउट हो जाए, तो ये हमारा जो फेक आउट का बॉटम होता है, ये हमारी क्या चीज बन जाती है, हमारी डिमांड जोन बन जाती है। और प्राइस जो है वो मार्केट में जो मेजर एंट्रीज का वेट करती है, वो वेट करती है कि प्राइस वापस ये इस रेंज की तरफ आए और यहां से हम अपनी बाइंग करें। अब पहली चीज होती है कि आपके पास सपोर्ट आ गई, रेजिस्टेंस आ गई। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपकी वीक कब होती है? अब देखो यहाँ पे ना हमारी एक तो हमें सिनेरियो समझ आ गया कि अगर ये फेक आउट हुआ है, मार्केट का नीचे की तरफ आई है, वापस ऊपर चली गई है, तो हमारी ये सपोर्ट अब वीक होगी। अब अंतरीब किसी भी टाइम पे आपकी सपोर्ट ब्रेक हो सकती है और मार्केट आपके पास क्या कर सकती है, आपकी फेल कर सकती है। अब देखो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है ना, ये आपके पास प्राइस एक्शन पे बेस होती है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इंप्लीमेंट करते हुए कभी भी आपने ये चीज नहीं करनी कि आप सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो, नहीं। आपने ये बाकी चीजों को भी देखना है, आरएसआई को भी देखना है, टेक्निकल्स को भी देखना है, इंडिकेटर्स को भी देखना है, जो फर्दर ऑन चीजें हम डिस्कस करेंगे, आपने उनको भी इंप्लीमेंट करना है। ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, ये सिर्फ आपकी एक मार्केट की डिमांड जोन होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मार्केट में आपकी प्राइस पंप कर चुकी है, ठीक है, तो आप ये एनालाइज करना चाहते हो कि यार हमारे पास मोस्ट लाइकली हमें कहां से रिजेक्शन मिल सकती है। तो जो मोस्ट लाइकली आपके पास रिजेक्शन जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो आप इस चीज से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार लास्ट 2 टाइम्स ना हमारा सेल प्रेशर प्रोड्यूस हुआ था इस एरिया में। तो आप फिर यही एक्सपेक्ट करते हो कि यार जो अब भी मोस्ट लाइकली हमारी जो मार्केट रिजेक्शन होगी ना, वो हमारी कहां से होगी, इसी जोन में से। ठीक हो गया। पहली चीज आपको समझ आ गई कि हमारी सपोर्ट कब ब्रेक होती है, जब आपकी एक दफा फेक आउट हो जाए, डिमांड जोन जब आपकी नीचे वाली तरफ चली जाए, तो ये अब आपकी सपोर्ट का ही ब्रेक होगी, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास ये चीज होती है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हो रहा है कि यहाँ पे आपकी कुछ सपोर्ट ये इस तरीके से आपकी बिल्ड होगी, ठीक है, बार बार हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, बार बार टेस्टिंग कर रहे हैं, बार बार टेस्टिंग कर रहे हैं। अब अगर तो ये चैनल आपका मेंटेन है ना पूरा, लाइक आपकी प्राइस बिल्कुल परफेक्टली अपवर्ड साइड पे जा रही है, परफेक्टली डाउनवर्ड साइड पे आ रही है, परफेक्टली अपवर्ड साइड पे जा रही है, परफेक्टली डाउनवर्ड साइड पे आ रही है, तो ये आपका चैनल मेंटेन है, ठीक है। अभी ये आपकी सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रही, क्योंकि आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में इक्वल ट्रेडेड वॉल्यूम है। सपोर्ट और आपकी रेजिस्टेंस आपकी वीक कब होगी? फॉर एग्जांपल आपका चैनल फॉर्म हो रहा था वो कुछ ये इस तरीके का, एक दफा आपने टेस्टिंग की ऊपर वाली साइड की, डाउनवर्ड साइड की। अब जो आपकी प्राइस है ना, वो इसकी टेस्टिंग करने के बाद अब यहां पर कंसोलिडेट होना स्टार्ट होगी, ठीक है। मतलब अब ये अपवर्ड साइड पे इसकी टेस्टिंग करने नहीं जा रही, नीचे ही यहाँ पर जो है ना वो कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो गई है। तो अब ये हमें बता रहा है कि भाई ये कंसोलिडेशन अब आपको ये गाइड कर रही है कि अब जो आपकी मार्केट है वो आपकी क्या हुई है, आपकी वीक हो गई है सपोर्ट, और ये अब आपकी सपोर्ट नीचे वाली साइड पे ब्रेक हो सकती है। तो जिस तरीके से आप सपोर्ट को आइडेंटिफाई करते हो, इसी तरीके से आपने ये चीज भी देखनी है कि हमारे पास जो सपोर्ट है वो कितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब अगर मैं ये चीज आपको लाइव चार्ट्स में आके दिखाऊं, तो अब ये देखें, हमारी एक दफा सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई, ठीक है, मार्केट यहाँ पर आके बाउंस बैक की, हमारी मार्केट अपवर्ड साइड पे पूरी नहीं की, हमारा मार्केट क्रैश कर दी। इसी तरीके से मार्केट अपवर्ड साइड पे गई, हमारी नीचे वाली साइड पे आई, हमारा फिर फेक आउट हुआ, मतलब मार्केट जब अपवर्ड साइड पे मोमेंटम हमारा नहीं बिल्ड हुआ, हमारा फिर नीचे वाली साइड पे ब्रेक हुआ। अब यहाँ पर ये जो मार्केट अपने ये बॉटम पे जो ये कंसोलिडेशन प्रोड्यूस कर रही है ना, तो ये हमें ये बता रहा है कि भाई अब ये जो हमारी सपोर्ट है ये हमारी ब्रेक हो चुकी है, और मार्केट को यहाँ तो यहाँ से इंस्टेंटली पंप करना चाहिए टू मेंटेन द सपोर्ट। अगर ये यहाँ से पंप नहीं करती, तो मोस्ट लाइकली हमारे पास आने वाले किसी भी टाइम पे यह मार्केट आपके पास दोबारा नीचे आपकी डिमांड जोन तक 29 टू 21,000 20 टू 21,000 डॉलर तक आपकी मार्केट क्या कर सकती है, नीचे अपनी डिमांड जोन पे आ सकती है। क्यों? क्योंकि हमारी ये सपोर्ट क्या हुई, यहाँ पर वीक हो चुकी है। सपोर्ट वीक होने के हमारे पास कौन से दो सिम्टम्स होते थे कि अगर हमारी चैनल में से मार्केट नीचे की तरफ गिर जाए, हमारी डिमांड जोन नीचे की तरफ आ जाए, या हमारे पास मार्केट में ये चैनल बिल्कुल परफेक्टली प्ले ना हो रहा हो और मार्केट आपके पास बॉटम चैनल पे क्या हो रही हो, आपके पास जो है ना कंसोलिडेट हो रही हो, तो ये हमें बताता है कि हमारी सपोर्ट क्या हुई है, वीक हो चुकी है और मार्केट आपके पास क्या कर सकती है, नीचे की तरफ आ सकती है। अब इसी तरीके से ना बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है आपका रेजिस्टेंस के लिए। अब देखो आपकी मार्केट ये इस तरह से जा रही थी, ठीक है, पंप कर गई ऊपर वाली साइड में, ठीक है, और वापस अपने चैनल के अंदर आ गई, इस तरह से कंसोलिडेट होना शुरू होगी। अब ये जो जोन है ना आपकी, ये वाली जो जोन, अब ये है आपकी नेक्स्ट डिमांड जोन, किसके लिए, शॉर्ट्स पोजीशन के लिए, ठीक है। अब जो आपके पास मार्केट में जो शॉर्ट्स पोजीशन ओपन होगी ना, जो प्रॉफिट टेकिंग का टारगेट होगा, वो अब मार्केट का ये इस चैनल से निकल के आपके पास कहां पे चला गया, एक हायर टारगेट पे चला गया, जहां से मार्केट ये एक्सपेक्ट करेगी कि आपके पास यहाँ पे मोस्ट लाइकली क्या होगा, डबल टॉप फॉर्म होगा और मार्केट डबल टॉप रिवर्सल लेगी। तो आपके पास इसी तरीके से जब भी कोई रेजिस्टेंस आपके पास फेक आउट प्रोड्यूस कर दे और मार्केट की जो डिमांड जोन है वो अपवर्ड साइड पे चली जाए, तो ये चीज हमारी क्या करती है, हमारी रेजिस्टेंस को वीक बना देती है, पहली चीज। दूसरी हमारी क्या चीज थी
किस चीज से हमारी रेजिस्टेंस वीक होती थी? फॉर एग्जांपल आपका चैनल ये इस तरीके से प्ले हो रहा था, मार्केट ये इस तरह से जा रही थी, और दूसरी दफा टेस्टिंग करने के बाद अब मार्केट आपकी क्या कर रही है, ये अपवर्ड साइड पे ये आपकी कंसोलिडेट हो रही है, नीचे वाली साइड पे आपकी मार्केट नहीं आ रही। तो अब हमें ये क्या चीज गाइड कर रही है कि अब हमारी ये जो रेजिस्टेंस है ये वीक होती जा रही है, मार्केट इसकी बार बार टेस्टिंग कर रही है। तो इसका मतलब ये कि किसी भी टाइम पर मार्केट आपकी क्या कर सकती है, अपवर्ड साइड पे एक्सप्लोड कर सकती है। ठीक हो गया? अब ये हमारे पास होता है जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब मैं आपको गाइड करता हूं कि हमारे पास मेजर ट्रेंड रेजिस्टेंस क्या होती है। अब ये आप देख लो ना, जो मेरे ये चार्ट पे जो आप ये रेड लाइन देख लो, एक ये वाली रेड लाइन और ये वाली रेड लाइन। अब ये जो रेड लाइन है ना, ये वाली जो 11,000 हमारे पास है, ये है अब हाल्विंग प्रोसेस। अब मैं आपको बताता हूँ कि हाल्विंग प्रोसेस क्या होता है। देखो फॉर एग्जांपल आपके पास क्या होता है, एक साइकिल आपका स्टार्ट हुआ, ठीक है, मार्केट आपके पास गई टॉप तक, यहां से मार्केट ने पंप लिया, ये मार्केट का टॉप था, ठीक है, आपको टॉप पता चला। अब यहां से हमें पता चला जी कि मार्केट आपके पास हाल्विंग प्रोसेस में है। हाल्विंग प्रोसेस हमारा एक कंप्लीट डिटेल्ड टॉपिक है, जो आपके पास आने वाले किसी लेक्चर में आपकी जो है ना वो हेडिंग मेंशन होगी, वो आप देख सकते हैं। लेकिन हाल्विंग प्रोसेस अब सीक्वेंस वाइज इसको लेकर चलें, अभी सिर्फ हाल्विंग प्रोसेस को एज अ जस्ट हाल्विंग प्रोसेस कंसीडर करें, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाल्विंग प्रोसेस ये होता है कि अगर आपकी मार्केट यहाँ से पंप करके यहाँ तक गई है, तो आपकी मार्केट एटलीस्ट 75 to 80% आपकी मार्केट करेक्शन लेती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं हाल्विंग प्रोसेस। ठीक है, हाल्विंग प्रोसेस के टॉप को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं, आपके पास बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, वो हम अपनी सेपरेट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाल्विंग प्रोसेस में हमारे पास मार्केट करेक्शन जो लेती है वो कितनी लेती है, 75 to 80 90% के बीच में आपके पास जो साइकिल की कंप्लीशन होती है, वो ये इस तरह से आपके पास साइकिल की कंप्लीशन होती है। इस साइकिल को हम कहते हैं बुलिश साइकिल और इस साइकिल को हम कहते हैं बेरिश साइकिल। अब अच्छा ये चीज होगी। अब जो हमारी जो मेजर ट्रेंड स्पोर्ट होती है ना, वो हमारी होती है हाल्विंग की ट्रेंड स्पोर्ट। ठीक है, अब ये जो आपकी स्पोर्ट है ना, ये हमारी साइकिल था ऑल द वे बैक, हमारे पास 15 16 17 वाले जो हमारे साइकिल थे, जिसमें प्राइस हमारे पास फर्स्ट टाइम $20,000 को टच कर गई थी, ये उसकी हाल्विंग प्रोसेस में हमारे पास मार्केट एटलीस्ट हमारे पास जो है ना वो 70 to 85% हमारे पास करेक्शन ली थी, और ये हमारे पास वो स्पोर्ट है। अब जो भी आपके पास हाल्विंग प्रोसेस में मार्केट आपके पास करेक्शन लेती है ना, वो हमारी क्या होती है, हमारी मेजर ट्रेंड स्पोर्ट। अब ये है हमारी मेजर ट्रेंड स्पोर्ट, जो हमारी करंट जो मार्केट है $64,000 से हमारी करेक्शन लेके ऑल द वे डाउन $19,000 पे आई है। तो ये हमारा वो हाल्विंग का प्रोसेस था, जिसमें हमारे पास मार्केट ऑल द वे डाउन, जहां पे आके मार्केट ने अपनी सपोर्ट ली। और ये सिर्फ इसी साइकिल की सपोर्ट नहीं है, हमारे प्रीवियस साइकिल की भी हमारी यही सपोर्ट है। अब चार्ट में मैं बहुत ज्यादा जूम आउट नहीं कर सकता, आप अपने चार्ट में जो है ना वो आप बैक पे जाके लाइक डेली चार्ट में आप इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो हमारी मेजर जो ट्रेंड सपोर्ट है हमारी, ये हमारी कौन से हाल्विंग प्रोसेस की है, हमारे प्रीवियस साइकिल की और इस साइकिल की हमारी सपोर्ट बनती है। अब इस चीज में ना, ये जो मेरी रेड लाइंस जो आप मेरे चार्ट्स में सारी देख रहे हो, ये सारी है मेजर ट्रेंड स्पोर्ट्स। ठीक है, अब ये ना साइकिल आपके पास, आप लोगों को पता है कि आपके पास साइकिल की फॉर्मेशन हमारे पास, अब एक साइकिल की फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर एनालाइज दूसरे चार्ट में अपने दिखा सकता हूँ कि अब हमारे पास ये एक साइकिल की फॉर्मेशन ये हो रही है। ठीक है, अब एक साइकिल, ये मैं आपको जूम आउट करके सही तरीके से ना साइकिल्स को एक्सप्लेन दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, ये है मेरा साइकिल्स का चार्ट। ठीक है, अब आपके पास एक साइकिल ये प्रोड्यूस हुआ, एक साइकिल ये प्रोड्यूस हुआ, और करंट हमारा ये एक लोकल साइकिल चल रहा है। ठीक है, अब जो मैं आपको रेजिस्टेंस दिखा रहा था ना, जो आपको पहले वाले चार्ट में जो मैं आपको सॉरी सपोर्ट दिखा रहा था, वो सपोर्ट थी इस साइकिल की, जहां से मार्केट आपके पास कहां तक आके फेल की थी हमारी, ये इस जोन तक। अब ये इस जोन पे मेरी वो ट्रेंड सपोर्ट मेरी क्या हुई हुई थी, ड्रॉ हुई हुई थी। तो ये हमारी क्या थी, वो मेजर ट्रेंड सपोर्ट थी, जहां से हमारा क्या हुआ था, हाल्विंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ था। अब ये जो हमारे पास साइकिल है, इसकी ट्रेंड सपोर्ट हो सकता है आपके पास कुछ ये इस एरिया में बन जाए। यहाँ पे हमारे पास एक साइकिल की फॉर्मेशन हुई हुई है, इस साइकिल की हमारे पास जो हाल्विंग प्रोसेस हुआ उसकी ट्रेंड सपोर्ट आपकी यहाँ पे बन सकती है आपकी, जहां से मार्केट आके आपकी अपनी सपोर्ट लेती है ना मेजर, उसको हम क्या करते हैं, वहां पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो हमारी क्या एक्ट करती है, मेजर ट्रेंड सपोर्ट। ठीक है, अब इस चीज को आप आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हो, देखो इसको आइडेंटिफाई करना बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब फॉर एग्जांपल मैं वापस जो है ना वो अपने दूसरे चार्ट में जाता हूँ, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। अब आपकी ना मार्केट पंप करके गई, यहाँ से लेकर यहाँ पंप करके टॉप पे गई। अब यहाँ से हमारी ना इस तरह से करेक्शन होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब मार्केट में आपने देखा कि यार मार्केट करेक्शन स्टार्ट हुई है, आपके पास हाल्विंग प्रोसेस को आपका सिग्नल मिल गया, डबल टॉप फॉर्म हो गया, आपका पाई साइकिल टॉप का आपको पता चल गया। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ सही तरह से। अच्छा, आपने जी देखा आपकी मार्केट यहाँ से ये इस तरह से प्राइस आपकी पंप हो रही थी। ठीक है, आपके डबल टॉप की फॉर्मेशन होगी। ठीक है,
आपको पता चल गया डबल टॉप आपका फॉर्म हो चुका है, ठीक है, ट्रिपल बॉटम, डबल बॉटम, जो भी आप इसको कंसिडर कर लो, चाहे तीनों को कंसिडर कर लो, ठीक है। आपको ये पता चला कि आपके पाई साइकिल इंडिकेटर ने टॉप का आपको बता दिया, वहां पे बिरिश सिग्नल आपका प्रोड्यूस हो गया, आधे से ही आपकी ईयरली पे ऑल टाइम हाई चली गई है, ठीक है, आपको एक टॉप का सिग्नल मिल गया, ठीक है। अब आपके पास ये सबसे डायरेक्ट आपके माइंड में आना चाहिए कि यार अब हाल्विंग का प्रोसेस आपके पास हो सकता है। अब हाल्विंग के प्रोसेस में आपके पास क्या चीज होगी कि मार्केट आपके पास ये करेक्शन ली मार्केट ने, यहां तक आपको टॉप का सिग्नल मिला, अब यहां तक मार्केट ने आपके लिए करेक्शन, अब यहां पर आके ना मार्केट आपकी कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो, ठीक है। तो अब ये क्या चीज है आपकी मेजर ट्रेंड सपोर्ट, फर्स्ट आपकी मेजर ट्रेंड सपोर्ट है, जहां पे मार्केट ने आपकी अपनी कंसोलिडेशन ली, ये बेशक ब्रेक हो जाए, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, ये आपकी पहली क्या होगी मेजर ट्रेंड सपोर्ट। अब मार्केट आपकी फर्दर क्रैश होना स्टार्ट होगी। अब फॉर एग्जांपल यहां से टॉप से ना मार्केट ने 20% डंप किया और यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये आपकी क्या होगी मेजर ट्रेंड सपोर्ट। ट्रेंड सपोर्ट आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है, जहां से मार्केट लाजमी जहां पे सपोर्ट लेती है, दोबारा जब प्राइस हमारे पास यहाँ से फॉर एग्जांपल हमारे पास प्राइस अपवर्ड साइड पे जाती है और मार्केट दोबारा अगर क्रैश करेगी, तो ये सपोर्ट आपकी लाजमी रिलीफ रैली प्रोड्यूस करेगी। जो मैं अपनी वीडियोस में आपको कह रहा होता हूँ ना कि हमारे पास रिलीफ रैली प्रोड्यूस हो सकती है, ये यहाँ से ये, तो वो मैं आपको किस बेसिस पे कह रहा होता हूँ, वो मैं आपको ये ट्रेंड स्पोर्ट्स की बेसिस पे कह रहा होता हूँ कि अगर प्राइस यहाँ से फॉर एग्जांपल फेल करके ये नीचे इधर आएगी ना, तो ये ट्रेंड स्पोर्ट हमारी 110% हमारी रिलीफ रैली प्रोड्यूस कराएगी, जहां से मार्केट इंस्टेंटली आपकी 5-10% आपकी पंप करेगी। तो इसलिए आपने लाजमी अपनी ये ट्रेंड स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपकी स्ट्रांग होती है। अब क्या हुआ जी, हमारे पास हमारी मार्केट ने यहाँ पे आके सपोर्ट ली, हमने यहाँ पे क्या की ट्रेंड सपोर्ट ड्रॉ कर दी। अब यहाँ से फर्दर आपकी मार्केट गिरी, यहाँ पे आके उसने सपोर्ट लेना स्टार्ट की, यहाँ पे क्या करो अब सपोर्ट ड्रॉ कर दो, बेशक प्रीवियस चार्ट में ना ली हुई सपोर्ट, प्रीवियस चार्ट को छोड़ दो, कोई इशू नहीं है प्रीवियस चार्ट का, करंट साइकिल को आइडेंटिफाई करो। अब यहाँ पे आपने सपोर्ट ड्रॉ कर दी, अब प्राइस आपके पास नीचे की तरफ आई, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, अब आपने क्या की यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ कर दी, अब ये प्राइस नीचे की तरफ आ रही है और हम सपोर्ट्स को ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस आपके पास नीचे की तरफ आ रही है, तो ये प्राइस जब अपवर्ड साइड पे जाएगी तो आपके पास यही सपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रेजिस्टेंस एक्ट करेंगी। आपकी जो प्राइस है वो मोस्ट लाइकली जब तक ये इन दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूम रही है, तो आपकी प्राइस यहीं पे रहेगी, इससे ऊपर नीचे नहीं जा सकती। जब ये इसको ओवरटेक करेगी ना, तो ये हमारे पास कंफर्म मूव है कि भाई अब प्राइस आपकी एटलीस्ट 100% ये अपवर्ड चैनल की टेस्टिंग करने लाजमी जाएगी, उसके बाद ये फेल करके नीचे की तरफ आएगी। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मेजर ट्रेंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का, कि आपके पास जब प्राइस एक किसी चैनल के बीच में घूम रही हो ना, फॉर एग्जांपल इस चैनल के बीच में अगर आपकी प्राइस घूम रही है, तो ये चैनल आपका टॉप भी हिट होगा, आपका बॉटम भी हिट होगा, लेकिन जब ये आपके पास ओवरटेक हो जाएगा ना, ये चैनल से प्राइस निकल के अपवर्ड चैनल में आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि अब यहां से कंफर्म हमें पता है कि भाई प्राइस यहां से निकल के ऑल द वे अप आपके अपवर्ड चैनल में आपकी प्राइस लाजमी 100% आपकी जाएगी, ठीक है। अगर मार्केट ने यहां से क्रैश भी करना हुआ, मोमेंटम भी अपना लूज करना हुआ, तो आपकी मार्केट क्या करेगी, अपर बार की टेस्टिंग करते हुए या एटलीस्ट ये हाफ में ट्रेवल करके आपकी फिर प्राइस आपकी वापस ये नीचे की तरफ आके बेशक और नीचे की तरफ गिर जाए, लेकिन ये अपनी अपर बार को लाजमी टेस्ट करती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है आपका किस चीज का, मेजर ट्रेंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने का। अब जो तीसरी आपकी सपोर्ट होती है ना, ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस, वो आपकी होती है आपके साइकिल के टॉप से। अब साइकिल के टॉप से कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमारा साइकिल जो स्टार्ट हुआ था, जिस तरह हमारे पास अब ये बीटीसी का, ठीक है, जो हमारी प्राइस चल रही है 25 पे, ठीक है, और ऑल टाइम हाई हमारा $69,000। अब ये जो $69,000 है ना, आपने क्या करना है, एक पैरेलल, एक आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है 45 डिग्रीज के एंगल पे, ठीक है। एंगल्स का तो आपको पता होगा, यहाँ पे आके आपके पास जो है ना वो आपकी सारी एंगल्स और आपके पास सारी ये आपको जो है ना वो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ पे आपका पड़ा होता है, ये प्रोजेक्शन आपके पास, ठीक है। आपने क्या करना है, अपनी आके आपने अपनी जो ऑल टाइम हाई है ना, वहां से आपने एक 45 डिग्री एंगल पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये 45 डिग्री एंगल जो 45 डिग्री एंगल जो होता है ना हमारा, वो मोस्ट लाइकली आपके पास किसी भी प्राइस एक्शन, ये आपका अगर प्राइस एक्शन हुई भी है ना, इस प्राइस एक्शन पे अगर आप अपना 45 डिग्री एंगल पे आप ये अपनी एक लाइन ड्रॉ कर दो ना, तो ये आपकी होती है एक एवरेज प्राइस, ठीक है। आपकी उस टाइम ड्यूरेशन की उस प्राइस टैग पे उन कैंडल्स के बीच में ये आपकी क्या होती है, उस लोकल से लेके उस टॉप तक आपकी एक एवरेज प्राइस होती है। और जो आपकी एक एवरेज प्राइस होती है ना, वो आपकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपकी रेजिस्टेंस होती है ना, वो आपकी ये होती है, और सबसे ज्यादा सपोर्ट भी आपकी ये होती है। ये जो आपकी रेजिस्टेंस होती है ना, अगर फॉर एग्जांपल आपकी प्राइस नीचे और 45 डिग्री एंगल पे अब प्राइस अपवर्ड साइड पे जाएगी ना, तो ये रेजिस्टेंसेस आपकी मार्केट में क्रैश प्रोड्यूस करवाती हैं, ये रेजिस्टेंस आपकी मार्केट में क्या करती हैं, क्रैश प्रोड्यूस कराती हैं। और इसी तरीके से अगर ये आपकी एज अ सपोर्ट एक्ट कर रही है, तो ये आपकी क्या होगी कि ये वाली जो आपकी सपोर्ट होगी, ये आपकी मार्केट में इनसेन पैराबोलिक रन्स आपके प्रोड्यूस करवाएंगे।
अब ये चीज मैं आपको ना जरा अपने चार्ट्स में एनालाइज करवाता हूँ। अब ये देखो, हमारे पास ना इस साइकिल को देखो, अब ये वाला जो हमारा साइकिल है ना, इसकी तो हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस तब बनेगी ना जब हमारी प्राइस ये प्रीवियस साइकिल को ओवरटेक करके अपवर्ड साइड पे जाएगी। अब एक हमारी 45 डिग्री एंगल की सपोर्ट रेजिस्टेंस ये है, एक की हमारी ये चलती भी आ रही है, ये आपको येलो लाइन यहाँ पे आपको ये वाली नजर आ रही होगी, ठीक है। ये हमारी क्या मेजर हमारे पास मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इस पे आपने क्या करना है, अब देखो इस रेजिस्टेंस को ना ये टॉप टू टॉप के 45 डिग्री एंगल से मेरी ये लाइन चलती हुई आ रही है। अब ये इसको एनालाइज करो जरा, हमारा पैराबोलिक रन स्टार्ट हुआ, जैसे ही मार्केट ने इस प्राइस टैग को ओवरटेक किया हमारे पास पैराबोला आया, ठीक है। मार्केट स्ट्रेट हमारे पास कितना ट्रेवल करके गई है, 55 से लेके ऑल द वे अप हमारे पास $69,000 पे विद इन अ वीक, ठीक है। ये चीज आपने ऑब्जर्व कर रही। अब जब मार्केट ने इसकी इसकी टेस्टिंग फेल हुई है ना, तो अब ये चेक करो, हमारे पास क्रैश हुआ एक दफा, टेस्टिंग करने गए क्रैश हुआ दो दफा, फिर टेस्टिंग करने गए क्रैश हुआ तीसरी दफा। तो ये जो आपकी 45 डिग्री एंगल की जो आपकी टॉप से जो आपकी रेजिस्टेंस होती है ना, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होती है, जो मार्केट में क्या करती है, क्रैशेस प्रोड्यूस करवाती है। तो जब भी आपने ट्रेडिंग करनी है, आपने सिर्फ ये नॉर्मल लोकल सपोर्ट लोकल रेजिस्टेंस को आपने नहीं देखना, आपने अपनी सब सपोर्ट रेजिस्टेंस को एनालाइज करना है, सब चीजों को आपके चार्ट पे ड्रॉ होनी चाहिए। अब जिस तरीके से अगर आप ये मेरे चार्ट को एनालाइज करो, तो मेरा ये जो स्पेसिफिकली चार्ट है, ये सिर्फ मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का चार्ट है, ठीक है, जिसमें मेरी सारे टाइप्स की सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे ड्रॉ हुए हैं, चैनल्स मेरे ड्रॉ हुए हैं, मेरी डिमांड जोन्स मेरी ड्रॉ हुई है। तो मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर देखनी है कि मेरे पास प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली मेरे पास क्या सिचुएशन चल रही है, तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ मैं अपने इस चार्ट को ओपन करता हूँ, मेरी सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे पड़ी है। तो आज की आपकी असाइनमेंट क्या है कि आपने क्या करना है, अपने चार्ट्स में जाना है, और ये जो तीनों टाइप्स की सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताई है, ये आपने जाके अपने बीटीसी चार्ट में ड्रॉ करनी है। तीनों चार्ट अपने तीनों रेजिस्टेंस एक चार्ट में ड्रॉ करनी है, ठीक है। और इस चार्ट में सिर्फ आपकी ये मेजर ट्रेंड सपोर्ट, लोकल सपोर्ट और आपकी मेजर मार्केट सपोर्ट, ये तीनों आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपकी इस चार्ट में होनी चाहिए। इसी तरीके से फिर जब आपके पास प्राइस एक्शन होता रहता है, जिस तरह ये हमारे पास प्राइस एक्शन हो रहा है, ये हमारा लोकल चैनल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, साथ साथ अपनी चीजें ड्रॉ करो, अपने लोकल डिमांड जोन अपनी ड्रॉ करो, फिबोनाची गोल्डन पॉकेट्स अपनी ड्रॉ करो, ठीक है। फिबोनाची गोल्डन पॉकेट ये भी हमारा एक आने वाला लेक्चर है, उसमें हम इन चीज को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये तीन टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का चार्ट आपके आपके जो है ना वो चार्ट में ये एक सेपरेट आपका चार्ट होना चाहिए। जिस तरह ये मेरा जो चार्ट है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का चार्ट है, ये मेरा जो चार्ट है, ये मेरे पास साइकिल्स का चार्ट है, ठीक है, जो मेरे पास पूरी मार्केट का मुझे एक ओवरव्यू देता है भाई, कि हमारे पास मार्केट सिचुएशन क्या चल रही है, साइकिल हमारी कंप्लीशन कब होगी, मैंने अगर लॉन्ग टर्म बाइंग करनी है वो मैं कब करूंगा, बॉटम मुझे किस तरीके से पता चलेगा। तो इस तरीके से अपने चार्ट्स को सेपरेट रखो, वरना अगर आप ये सारी चीजों को कंबाइन करने की कोशिश करोगे, तो आपके चार्ट पे बहुत ज्यादा बहुत बड़ा आपका क्या होगा, मेस प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको आपने मार्केट में लाजमी इंप्लीमेंट करना है। आपके पास आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपकी 90% ट्रेडिंग होती है ना, वो आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, आपने इसको क्या करना है, इस वीडियो को आपने 2-3 दफा देखना है, हर स्पोर्ट को, फॉर एग्जाम्पल जो पहली स्पोर्ट की टाइप थी, पहले उसको डिटेल में समझो, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करो, उसको ड्रॉ करो, ठीक है, उस चीज को देखते रहो, फिर सेकंड पे आओ, फिर थर्ड पे आओ, और इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। डिफरेंट चार्ट्स पहले बीटीसी पे प्रैक्टिस किया, बीटीसी पे आपने ड्रॉ कर ली, ठीक है, फिर आप क्या करो, फिर आप सॉल्व पे चले जाओ, डॉट पे चले जाओ, डिफरेंट पॉइंट्स पे चले जाओ, वहां पे जाके आप क्या करो, अपनी प्रैक्टिस करो। तो ये था हमारा थर्ड लेक्चर। इंशाल्लाह फोर्थ लेक्चर में हम फर्दर ऑन जो है ना वो इंडिकेटर्स को कवर करना स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास बेसिक जो हमारी सारी चीजें होती हैं, इनको हम पहले जो है ना वो 10-12 लेक्चर्स में हम इनको कवर कर लेंगे, और उसके बाद आपके पास सारी आपकी कम्प्लेक्सिटी जो आपके पास इंडिकेटर्स को आप कंबाइन करते हैं, स्ट्रेटजीज, ये सारी चीजें जो है ना वो हम फर्दर ऑन ये अपने बेसिक कोर्स को कवर करने के बाद हम जो रिमेनिंग हमारी 10-12 वीडियोस होगी, उसमें हम स्ट्रेटजीज और ये सारी चीजों को कवर करेंगे। तो हमें मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।